अच्छा जी, जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिस तरह रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है या कोई भी दीगर सर्टिफिकेट है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर किस तरह से एंटर करना होता है, उसकी मैं आपको एंट्रीज़ भी दिखाऊंगा और उसका कुछ मैं आपको जो बेसिक होमवर्क होता है वो भी समझाऊंगा। तो ये हमने मसलन एंट्रीज़ की हुई हैं यहाँ पे। तो एंट्रीज़ से पहले मैं चलता हूँ इसके होमवर्क की तरफ। तो देखें, ये एक बंदा है और इसने 33 लाख रुपए के इसके पास जो हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, नेशनल सेविंग के। तो अब इसका जो जब आप स्टेटमेंट लेने जाते हैं उनसे साल के बाद, तो उसमें वो आपको मिनिमम 2 पेजेस की स्टेटमेंट देते हैं। पहले पेज के ऊपर अकाउंट की डिटेल होती है जिसमें प्रॉफिट आ रहा होता है, ठीक है, जो कि अकाउंट इससे रिलेटेड होता है सर्टिफिकेट से। और दूसरा पेज जो होता है उस पे यूजुअली आपका जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल होती है कि आपने सर्टिफिकेट कब कब परचेज़ किए थे और टोटल कितने हैं, ठीक है। उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये सेम होता है सब सर्टिफिकेट्स के लिए। आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से बिल्कुल अकाउंट जैसे अकाउंट के जितने डिजिट्स होते हैं उसी तरह से ये भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इस पे इसकी एंट्री होनी है, ठीक है, 33 लाख रुपए की। अच्छा, नंबर वन चीज़ ये होगी। नंबर सेकंड चीज़ ये कि ये जो मैंने प्रॉफिट लिखा हुआ है 24,000 रुपये महाना इनको आता है, ये इस अकाउंट में आता है। लेकिन चूंकि प्रॉफिट ये इस 33 लाख रुपए के सर्टिफिकेट्स का है, तो इस वजह से इसको भी मैंने ऊपर लिख लिया है। लिखा मैंने यहाँ से देख के है, पहले पेज से अकाउंट स्टेटमेंट से देख के लिखा है, ठीक है। 24 लाख को 12 से मल्टीप्लाई किया, 2,88,000 बन गया। 2,88,000 में से अब टैक्स निकालना है कि कितना होता है। तो ये नॉन फाइलर था बंदा, इस वजह से 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 70 से, तो टोटल ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ गई। अब ये 4,11,428 में से 2,88,000 को माइनस किया तो ये टैक्स आ गया इनका 1,23,428 रुपये, ठीक है। इस तरह से ये कैलकुलेशन करना होती है, क्योंकि जो नेशनल सेविंग वाले हैं वो टैक्स नहीं बताते कितना काटा है, वो सिर्फ अमाउंट शो करते हैं जो आपके अकाउंट में आ रही होती है, ठीक है। अब इनका जो अकाउंट था इसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जिसमें बेसिकली प्रॉफिट आता था, उसमें कोई 1 लाख रुपए की अमाउंट जो थी फिक्स इनकी पड़ी रही पूरा साल। तो उस पर भी एक एंट्री उसके अंदर स्टेटमेंट में गौर से देखेंगे तो आपको मिल जाएगी कि चाहे उसमें 500 रुपया भी पड़ा रहा होगा तो उसके ऊपर भी प्रॉफिट आता है, ठीक है। क्योंकि मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लास्ट कुछ डेज़ में देखी हैं, तो वहाँ से मुझे ये सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। तो अब वहाँ पे अब इनका 1 लाख रुपये स्टेगनेंट पड़ा रहा पूरा साल, उस पर भी प्रॉफिट आ गया 16,000 का और उसमें टैक्स कटा है 4,800 रुपये का, ठीक है। अब इसको हमने जाके तो रिटर्न के अंदर फाइल कर दिया, ठीक है। ये आप देख लें 7789 जो है ये सर्टिफिकेट है। तो 7789 की एंट्री पहले आपको दिखाता हूँ कि हमने कहाँ पे की है। ये है 7789, ठीक है। तो इसकी हमने एंट्री की है और इसका रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा भी है साथ साथ। इनका जो लाहौर में इनका जो सेंटर है यानी कि नेशनल सेविंग की जो ब्रांच है उसका कोड वगैरह भी आ रहा है, ठीक है। और ये अमाउंट इसकी डाल दी है 33 लाख रुपए की पूरी अमाउंट, ठीक है, क्योंकि इसका क्लोजिंग ओपनिंग कोई नहीं होता, ये तो फिक्स होता है ना सर्टिफिकेट। तो इसकी फिर अमाउंट जो है वो सेम ही डलती है हर साल में, अगर आप उसमें कोई सेल नहीं कर देते तो फिर, ठीक है। यानी अगर आपके सर्टिफिकेट्स फिक्स हैं तो फिर फिक्स ही अमाउंट बनेगी हर साल। अच्छा, अब आते हैं हम इसके जो है यहाँ पे एसेट्स में सिर्फ जो है हमने डाला ये यानी कि इनकी इनकी जो सर्टिफिकेट की अमाउंट डाली। और इसके बाद हमने जो अकाउंट है उसका यहाँ पे जो है डिटेल डालनी है। तो अकाउंट की डिटेल हम डालते हैं यहाँ से देख के। तो अकाउंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस है 1,03,300, ठीक है। तो 1,03,000 रुपये टोटल जो है वो अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो इसको हमने यहाँ पे अपडेट करना है। यहाँ 10,300 है, इसको 1,03,000 हम कर देते हैं, ठीक है, 1,03,000। तो ये हमने क्लोजिंग बैलेंस जो है अकाउंट का यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है हमारी जो प्रॉफिट की एंट्री है उसकी तरफ, ठीक है। टैक्स चार्जेबल पेमेंट में जाएंगे।
और थोड़ा नीचे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे फाइनल फिक्स मिनिमम एवरेज के अंदर। इसमें भी एंट्रियाँ मैंने ऑलरेडी कर दी हैं क्योंकि फिर टाइम काफ़ी लेती हैं एंट्रीज़ और उसमें मिस्टेक का भी चांस होता है। तो 7B अब सर्च कर लें, उसमें जहाँ पे आ रहा है अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन, वहाँ पे एंट्री होनी है। तो अब यहाँ पे आप देखें ये 3387 है, यानी सेविंग अकाउंट है। यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि जो अकाउंट है वहाँ पे अकाउंट की एंट्री करनी है, जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे सर्टिफिकेट की एंट्री करनी है। तो सर्टिफिकेट की जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो इनकम आई है वो तो सर्टिफिकेट पे मेनली आई है, तो इस वजह से ये अमाउंट जो है ये डली ग्रॉस प्रॉफिट की और ये टैक्स डला आ गया उसके। ठीक है, तो दोबारा जाता हूँ मैं। ये देखिए 4,11,000 और 1,23,428, इस तरह से इसकी जो अमाउंट है ये कहाँ पे डली, सर्टिफिकेट के अगेंस्ट आपने डालनी है। ठीक है, अकाउंट के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि ये अकाउंट का प्रॉफिट नहीं है। अकाउंट का प्रॉफिट तो सिर्फ 16,000 रुपये है और ये प्रॉफिट डाला, टैक्स कटने से पहले का प्रॉफिट आपने हमेशा डालना है जिसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। और यहाँ पे टैक्स डाला और ये हमारी एंट्री कंप्लीट होगी। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जो हमारी ये प्रॉफिट है इसको हमने लेके जाना है, यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ और इसको हमने इनकम में लेके जाना है खुद से। ठीक है, ये बात आपने नहीं भूलनी। मोस्टली लोग जो हैं इस बात को भूल जाते हैं। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट में इनफ्लोज के अंदर आपने इसको एंटर करना है लाजमी तौर पे। तो चूँकि ये फाइनल फिक्स टैक्सेशन के अंदर आ गई तो यहाँ पे इसकी एंट्री होनी है। यहाँ पे मैंने ये अमाउंट जो है वो एंटर कर दी। ठीक है, और जो टैक्सेस हैं आपके कटे वो कहाँ पे जाने हैं, उसके लिए दोबारा खोलना पड़ेगा मुझे। टैक्सेस जो हैं उसको देखते हैं हम कि कितने हमारे कटे हैं। ऊपर से भी वैसे आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आ रहे होते हैं सबसे ऊपर। ठीक है, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। अब देखें इनका 1,28,000 और कुछ ऊपर कटे हैं। 64,000 इनका कटना था अगर ये फाइलर होते, क्योंकि ये नॉन फाइलर हैं तो ज़्यादा कटे। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। इसको मैं अब क्लोज़ कर रहा हूँ, दोबारा से इसको क्लिक करूँगा, क्लोज़ हो जाएगा। एक्सपेंसेस में जाऊँगा और एक्सपेंसेस के अंदर जाके ये टैक्सेस का जो टैब है यहाँ पे इसकी एंट्री करूँगा। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट आपको प्रोसेस बता दिया। टैक्सेस भी आगे मैंने खुद से लेके जाने होते हैं आपने, और प्रॉफिट भी आपने खुद से लेके जाना होता है। ठीक है, बाकी अब दीगर एक्सपेंसेस वगैरह ऐड करें आप, तो बाकी डिटेल्स जो हैं वो उनको एंटर करेंगे, फिर अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी जो है वो ज़ीरो जो है वहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो अभी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 3,41,100 की आ रही है, क्योंकि ये इनिशियल एंट्रीज़ मैंने आपके सामने आपको करके दिखाई। राइट जी, तो इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि किसका प्रॉफिट किसके अगेंस्ट आप एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट है सर्टिफिकेट के अगेंस्ट मैंने एंटर किया है, सर्टिफिकेट का टैक्स सर्टिफिकेट के अगेंस्ट एंटर किया है, और उसके साथ जो रिलेटेड अकाउंट होता है जिसमें उसका माहाना प्रॉफिट आता है उसमें यूजुअली, अब मैंने जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स देखी उसमें किसी में 500 रुपये उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, किसी में 1000 किया हुआ है। यूजुअली लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं अमाउंट को। ठीक है, तो उसका फिर देखेंगे अगर 1000 रुपया पूरे साल में पड़ा रहा है तो उस पर प्रॉफिट भी आना है कोई 100 रुपया, या आप कह लें कि 120 रुपये 130 रुपये प्रॉफिट आना है, 160 रुपये प्रॉफिट आना है। तो वो आप वहाँ से देख लें कि एंट्री हुई होगी। बड़ी एहतियात से आपको स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। आम बैंक्स की निस्बत जो है नेशनल सेविंग वाली एंट्री जो है वो काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, आम बैंक्स जो हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, उनकी आसान होती है एंट्री, ये इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको ज़रा एहतियात से आपने करना है। ठीक है जी।